Today I am going to explain you about the sum number 13. यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, A and B आर द पार्टनर और C का एडमिशन हो रहा है, तो A और B का सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना रहेगा। तो यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट दिए गए हैं और बैलेंस शीट भी दिया गया है, तो वी हैव स्टडीड अबाउट दैट और उसके बाद हमने एडजस्टमेंट और उसके ऊपर वर्किंग किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल A और B का रेशियो जो है वो ओल्ड रेशियो A, B and C थ्री आर द पार्टनर। ओल्ड रेशियो उनका है 4:1। जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनका ही होता है। C इज अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के रेशियो नहीं होते हैं, सो दैट शेयर हैव टू बी डिवाइडेड बाय 5 ओके। 4 + 1 5 हो गया। देन न्यू रेशियो उनका दिया गया है आफ्टर द बैलेंस शीट 3:1:1। तो ये न्यू रेशियो भी दिया गया है, तो न्यू शेयर बनेगा 3 + 1 + 1 दैट इज 5, 1/5 एंड 1/5। तो इनका नया शेयर हो गया। ओके, तो अब हमें सेक्रीफाइस फाइंड आउट करना है। तो सेक्रीफाइस के लिए मैंने फॉर्मूला देखा था SON। ओके, दैट इज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। सो हमें A का सेक्रीफाइस ढूंढना है। A इज सेक्रीफाइस ओल्ड कितना है? ओल्ड शेयर इज 4/5 माइनस न्यू शेयर कितना है? 3/5। सो 4 - 3/5 and we are getting 1/5. तो A's sacrifice is of 1/5. Now B's sacrifice ढूंढेंगे। B's sacrifice is equal to 1/5 ओल्ड जो है वो माइनस न्यू 1/5। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स तो सेम है और यहाँ पर 1 - 1, सो वी आर गेटिंग 0/5। तो ओनली एंड ओनली A इज सेक्रीफाइस। तो ये जो सारा गुडविल लाएंगे, जो C जो नया पार्टनर है वो गुडविल लाएंगे, तो वो पूरा A को जाएगा। ओके, सो बिकॉज A इज ओनली सेक्रीफाइस। यहाँ पर B को कुछ नहीं मिलेगा जब नया पार्टनर एडमिट होता है और गुडविल लाता है तो। ओके, नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं। C विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, तो उसकी कैश के अंदर एंट्री करेंगे एंड 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो यहाँ पर जो 5,000 गुडविल ला रहा है C, so that full amount have to be hand over to A, क्योंकि A ही सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द गुडविल हाफ अमाउंट इज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो हाफ अमाउंट इसका कितना होता है? 50%, दैट इज 2,500। तो वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। इतना जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट होगा। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। तो यहाँ पर बिल्डिंग दिया गया है, दैट इंक्रीज मीन्स बेनिफिट हो रहा है 10%। एक जीरो निकालो, 10% होता है 3,500, 38,500। While value of furniture and stock is to be decreased by 5%. Okay, furniture यहाँ पर दिया गया है 5%, 10% is 3,000, 5% means हाफ करेंगे 3,000 का, तो that is of 1,500. So we are getting the answer 38,500 and that have to be decreased, कम हो रहा है वैल्यू। एंड स्टॉक का भी 5%, 10% करते हैं तो 1,500 का हाफ करेंगे 750। ओके, सो वी हैव टू डिडक्ट इट क्योंकि डिक्रीज हो रहा है वैल्यू।
14,200 देन टोटल आएगा स्टॉक का बैलेंस शीट के अंदर। देन थर्ड इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000। ओके, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 25,000, तो इंक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो ये जो है वो अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि ये जो दो है वो लॉस है और ये जो है वो क्रेडिट में फायदा हुआ है असेट में। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू जो है मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट बेचने जाते हैं 35,000 मिल रहा है। ओके, 35,000 वी आर गेटिंग ग्रैंड, तो वो कैसे होंगे, इंक्रीज हो रहा होगा तभी होगा, तो दैट इज इंक्रीज ऑफ 10,000। तो इन्वेस्टमेंट 10,000 हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स की 10%, यहाँ पर डेटर्स दिए गए 5,500 और हमारे बैलेंस शीट में ओनली 500 इज एज अ बैड डेट रिकॉर्ड किया गया है। तो अब इसके ऊपर 10% करेंगे, सो वी हैव टू रिमूव 10, 550 हो रहा है, so we have to reserve as a 550 bad debt. So grant हमें मिलेगा 4,950 debtors। ओके, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट आएगी, हमारे पास ऑलरेडी 500 है और हमें इफेक्ट देनी है 550 की, तो डिफरेंस क्या आया 50 रुपीज। सो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर ये 50 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और इतना असेट साइड पर आएगा। नेक्स्ट हमारा है वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड 1000। वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन हमारे पास फंड है 5,000 की। हमारे बिजनेस में अगर किसी पर्सन को एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए रिजर्व रखा गया है 5,000। उसमें एक पर्सन जो था उसको क्लेम किया, उसको कुछ डैमेज हुआ होगा तो उसको 1,000 का क्लेम किया, तो वी हैव टू गिव देम। तो यहाँ पर हमारे जो लायबिलिटीज है वो कम हो रही है, सो दैट हैव टू बी लायबिलिटी साइड। रिकॉर्ड करेंगे हम 1,000 ओनली और बाकी का कितना बचा 4,000। सो 4,000 जो है अब वो कोई काम का नहीं है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, क्योंकि अब कोई क्लेम नहीं है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में 4,000 बचे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे ओल्ड रेशियो में। हमारे ओल्ड पार्टनर ए एंड बी है, उनका ओल्ड रेशियो 4:1 है, तो 4:1 के अंदर डिवाइड होगा, मीन्स 4/5 एंड 1/5। ओके, तो यहाँ पर 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5, सो 5 8 40, 3,200 और यहाँ पर 800। ओके, तो ये जो है वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन हमारे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो गया। तो ये जो बचा क्लेम है वो क्लेम लायबिलिटीज साइड पर होगा और बाकी का ये जो है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट हमारे है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस जो है ₹450, तो ये 450 रुपीज जो है उसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो बैंक के अंदर कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि हमारे बैंक में से जा रहा है व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, सो दैट वे। और रिवैल्यूएशन अनदर इफेक्ट
रिवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है। ओके, तो ये सारे इफेक्ट्स हैं। अब हम अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे अकाउंट्स ड्रॉ हो चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस सम नंबर 13 हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, करंट अकाउंट बनाना होगा, कैश और बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। ये चीज़ें हमें बनानी होगी। ओके, तो यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर दिस अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हम इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट की। पहले तो जो भी दिया हुआ है वो हमें लिखना है। ओके, तो बैलेंस शीट हमें दे दी गई है, तो अकॉर्डिंग टू दैट बैलेंस शीट वी हैव टू रिकॉर्ड। तो बैलेंस शीट के अंदर पहले तो लायबिलिटी साइड वी हैव टू सी दैट कैश कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ ही है, सो वी हैव टू रिकॉर्ड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 और 25,000। ओके, ए और बी दोनों का यहाँ पर दिया गया है पार्ट। फिर करंट अकाउंट दैट इज ऑल्सो लायबिलिटी साइड, मीन्स हमारी क्रेडिट हुई। ओके, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 और 2,000। ओके, अकॉर्डिंग टू अवर लायबिलिटीज। ना वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो क्लेम किया हुआ था दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इट। वर्कमैन क्लेम 1,000 था हमारा क्लेम, सो वी हैव टू रिकॉर्ड इट। हमारे जो वर्कमैन कंपेंसेशन 5,000 है, टोटल हमारा अमाउंट 5,000 था, उसमें से 1,000 क्लेम किया हुआ था। ओके, और बाकी के पार्टनर्स के अंदर डिवाइड हो रहे थे। क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी साइड पर 4,000 है। बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड पर 1,000 है, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज वी हैव रिकॉर्डेड। असेट साइड देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग 35,000, वैसे ही फर्नीचर 30,000, स्टॉक 15,000, इन्वेस्टमेंट 25,000, डेटर्स 5,500, बिल्स रिसीवेबल 2,000। ओके, तो ये सारे जो हमने बैलेंस शीट के अंदर है वही असेट साइड के रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये इनर कॉलम में इसलिए लिखे हैं कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट इफेक्ट देनी है। ओके, और कैश और बैंक जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है, कैश और बैंक अकाउंट, उसका ही यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो नाउ वी हैव टू गो थ्रू द एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर लिखा था जो भी हमारी गुडविल है उसमें से हाफ गुडविल ले जाता है। फर्स्ट तो पहले तो गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, और सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा था, तो एक एक कॉलम में ही हमें 5,000 लिखना है। और कैश लाया था, तो इसलिए व्हाट कम्स इन डेबिटेड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, अमाउंट इज 5,000। अब ये जो 5,000 है उसमें से हाफ अमाउंट जो है वो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, सो दैट टू ये हमारी ओल्ड गुडविल है और ये हमारी न्यू गुडविल है। ओके, सो न्यू गुडविल में ए विड्रॉ कर रहा है 50%, दैट इज ऑफ 2,500। ओके, तो कैश हमारा जा रहा है, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे हम टू किसका अकाउंट है, ये एज अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 2,500। Okay, now first adjustment over. Now value of the land and building is to be increased by 10%. Land and building 10% increase, plus करेंगे 10%, that is of 3,500. Okay, तो यहाँ पर 3,500 प्लस करेंगे, सो 3,800 आउटर कॉलम में आया। उसकी दूसरी इफेक्ट हमारा फायदा हुआ है, सो बाय
लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा 3,500। और आगे लिखा है वाइल वैल्यू ऑफ द फर्नीचर एंड स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 5%। अब यहाँ पर फर्नीचर और स्टॉक ये डिक्रीज हो रहा है 5%। सो हमारे लॉसेस हैं डिक्रीज, यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है 5%। 10% मीन्स 3000, उसका हाफ करना है 1500 डिडक्ट करेंगे 28,500 आउटर कॉलम में। और वैसे ही यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है 5%, 10% मीन्स 1500, उसका हाफ करेंगे 750 आ रहा है 14,250 आउटर कॉलम में रखेंगे। ये दोनों की इफेक्ट हमें देनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन में हमारा लॉस हुआ है, डेबिट करेंगे टू फर्नीचर इज 1,500 और स्टॉक इज 750। नेक्स्ट हमारा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स। तो यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 25,000 है। अब ये इन्वेस्टमेंट 35,000 हो गया है, तो इट इज इंक्रीज 10,000 इंक्रीज हो रहा है, तो ही हमारे मार्केट में 35,000 होंगे। ओके, सो ये 10,000 इंक्रीज हुआ है, फायदा हुआ है। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 10,000। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेटर्स। हमारे डेटर्स यहाँ पर 5,500 है। बैड डेट दैट इज ऑफ 10%, 550। $4,950 दैट इज ऑफ बैड डेट। और हमारे यहाँ पर बैड डेट रिवैल्यूएशन में डेबिट करना है। ऑलरेडी हमारे पास 550 की इफेक्ट देनी है, माइनस करेंगे 500 जो ऑलरेडी हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो ये दोनों का डिफरेंस जो आया दैट इज ऑफ 50 रुपीज। सो वही रिकॉर्ड करेंगे बैड डेट। नेक्स्ट है हमारा वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड 1,000। ओके, तो यहाँ पर हमारा वर्कमैन क्लेम जो है वो 1,000 है हमारी लायबिलिटीज, और बाकी का जो बचा है 4,000 दैट हैव टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में 4,000 डिवाइड कर देंगे टू गेट इट बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3,200 और 800। Now bank charges 450 which are paid but not recorded in the books. Okay, बैंक चार्जेस है तो बैंक और कैश अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर what goes out credited to बैंक चार्जेस ₹450। और वैसे यहाँ पर हमारा एक्सपेंस है टू बैंक चार्जेस 450। देन आफ्टर हमारी गुडविल है असेट साइड पर, दैट गुडविल हैव टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर। हमारी ओल्ड गुडविल है, ओल्ड पार्टनर में हमारा जो रेशियो था 4:1
तो 4:1 में टोटल 5 हुआ, 4 + 1 5, तो ये 5000 गुडविल है, तो 4000 और 1000 उसमें ओल्ड पार्टनर्स डिवाइड कर देंगे। ओके, सो दैट इज अबाउट द सम। अब हम इनका ओके और कैश लाया है पार्टनर, सो व्हाट कम्स इन डेबिटेड कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड यहाँ पर भी बाय कैश अकाउंट 20,000 मीन्स जो सी नया पार्टनर है वो कैश ला रहा है, सो दैट हैव टू बी रिकॉर्डेड। अब ये सब का टोटल करते हैं। ओके, सो टोटल करने के बाद वी हैव टू टैली द बैलेंस शीट। यहाँ पर हमने टोटल कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेक द टोटल ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं हम, 13,500 आता है, उसमें से हम डेबिट साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 10,750, दैट इज द डिफरेंस। अब ये डिफरेंस जो है वो ये दो पार्टनर जो है हमारे ओल्ड पार्टनर ए एंड बी, उनमें ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड हुआ है, दैट इज 4:1। तो 4:1 में हम डिवाइड करेंगे 10,750 को, तो 8,600 और 2,150 आ रहा है, सो दैट हैव टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द करंट अकाउंट। यहाँ पर करंट अकाउंट के अंदर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,600 और 2,150 रुपीज़। ओके, तो ये जो है वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया। सेम वे हमने यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है वो बंद किया है, सो दैट हैव टू बी क्लोज डाउन। ये जो टोटल है क्रेडिट साइड का, दैट इज ओनली द कैरी फॉरवर्ड, तो यही बैलेंस जो है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, वो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। तो फिक्स्ड कैपिटल में ए का 75,000, बीज कैपिटल इज ऑफ 25,000 एंड सीज कैपिटल इज ऑफ 20,000, टोटल आउटर कॉलम में 1,20,000। ओके, तो ये जो है वो क्लोज हो गया और उसकी कैरी फॉरवर्ड कर दी है यहाँ पर बैलेंस। नाउ अब हमारा बैंक अकाउंट जो है कैश एंड बैंक अकाउंट वो भी क्लोज किया है। यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया। डेबिट साइड ज़्यादा है 28,000 टोटल, ग्रैंड टोटल हो रहा है। देन डिफरेंस वी हैव डिडक्टेड फ्रॉम एंड डिफरेंसेस ऑफ 25,050 रुपीज़। तो ये जो कैश एंड बैंक है वो हमारे असच है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट हैव टू बी क्लोज डाउन और कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर किया 25,050 रुपीज़। तो ये जो है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया, कैश एंड बैंक अकाउंट क्लोज किया एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया। अब करंट अकाउंट क्लोज करना है। वी हैव टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो 24,800 हो रहा है ए का, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं डेबिट साइड का, तो 18,300 इज द डिफरेंस। ओके, तो ये जो डिफरेंस है वो लेते हैं और बी का टोटल क्रेडिट साइड का 4,950, यहाँ पर ये 1,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3,950, दैट इज द डिफरेंस। ये जो दो डिफरेंस है वो हमने करंट अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड किया है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर, दैट इज 18,300, 3,950। ओके, तो ये भी क्लोज हो गया, ये अकाउंट ऑल्सो क्लोज हो गया। सारे जो बैलेंसेस हैं वो हमारे बैलेंस शीट के अंदर आ गए हैं। अब बैलेंस शीट में असेट साइड और लायबिलिटी साइड बोथ साइड वी हैव टू मेक द टोटल। अब यहाँ पर सारे जो अकाउंट्स के जो अमाउंट है वो टैली करो। ग्रैंड टोटल इज 1,48,250 और लायबिलिटी साइड ऑल्सो वी आर गेटिंग 1,48,250। ओके, सो दैट बैलेंस शीट हैव टू बी टैलीड। तो यहाँ पर हमारा ये सम खत्म हो रहा है।